दोस्तों आज भी हम ड्रूपल के थीमिंग रिलेटेड वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था कि हम जो बेस थीम बनाते हैं, राइट। बेस थीम हम लोग क्यों बनाते हैं, है ना। बेस थीम हम इसलिए बनाते हैं कि उसकी कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट होती है और कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, जेएस होती है, उसका हमको सपोर्ट मिल जाता है तो हमारे एफर्ट कम हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बेस थीम डिफाइन करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको मान लीजिए बूट स्टेप थीम चाहिए तो आप क्या करते हो कि बूट स्टेप की बेस थीम डाउनलोड करके आप बूट स्टेप बेस थीम बना दोगे। तो बूट स्टेप जो भी जेएस यूज कर रहा है और जो भी सीएसएस यूज कर रहा है, आपकी बेस थीम आपके लिए वो काम करके दे देगी। आप अपना कोड लिखिए, आपकी बेस थीम जो प्री रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, इसलिए हम लोग बेस थीम बनाते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ड्रूपल ने जो कोर थीम दी है उनका क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग जब ड्रूपल इंस्टॉल करते हैं तो कुछ थीम हमको ड्रूपल अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे थीम की सेटिंग ओपन कर रखी है। इस थीम की सेटिंग में क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर थीम, तो एडमिनिस्ट्रेटर थीम में क्या है हमारे पास में, सेवन सेवन एक एडमिनिस्ट्रेटर थीम है जो कि ड्रूपल जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सेवन थीम बाय डिफॉल्ट ड्रूपल एडमिन पे रन होती है, सेवन थीम। ठीक है, उसी तरीके से कुछ डिफॉल्ट थीम ड्रूपल ने दी है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बार्टिक थीम है। अभी जब हम ड्रूपल इंस्टॉल करते हैं तो जब हम ड्रूपल इंस्टॉल करेंगे तो एक वार्टिक थीम जो है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन किसका मिलता है हमको, वार्टिक थीम का मिलता है। ठीक है, तो जैसे सेवन थीम हो गई ड्रूपल एडमिन के लिए डिफॉल्ट, वार्टिक थीम हो गई एंड यूजर के लिए डिफॉल्ट। उसी तरीके से दूसरी थीम, अभी दूसरी थीम कौन सी, तो दूसरी थीम में जैसे स्टार्क स्टार्क एक थीम है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कोर के अंदर, थीमिंग थीमिंग वाले फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ड्रूपल कोर कोर के अंदर मैंने थीम्स वाला फोल्डर ओपन किया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ थीम आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, एक तो वार्टिक हो गई जो कि डिफॉल्ट ड्रूपल अपनी तरफ से बना के देता है। अब अगर मैं कस्टम थीम बना रहा हूं और अगर मैंने वार्टिक को बेस थीम बनाया है तो ड्रूपल क्या करेगा कि जो वार्टिक के टेम्पलेट है वो पूरे टेम्पलेट मेरे को मेरी कस्टम थीम में दे देगा। फिर मैं अपने हिसाब से उस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर दूंगा तो मेरी थीम बन जाएगी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि बार्टिक थीम में जो HTML है वो मेरे HTML, अगर मैं बार्टिक को बेस थीम बनाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो HTML है उसका लुकआउट और बार्टिक का लुकआउट में बहुत डिफरेंस है। राइट, जो नेविगेशन बार्टिक का है मुझे वैसा नेविगेशन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाल्टिक को बेस थीम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बाल्टिक को बेस थीम बनाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर मुझे HTML में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़े तो। ठीक है, तो ड्रूपल ने क्या किया, ड्रूपल ने हमको बहुत सारी अलग अलग थीम दी है और ड्रूपल ने कहा है कि आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको जिस थीम का लेआउट आपके HTML के लेआउट के साथ मैच करेगा, आप वो उस थीम को बेस थीम बना के और अपनी कस्टम थीम बनाइए। ठीक है, तो जैसे एक थीम है हमारे पास में, वो है स्टेबल थीम। ठीक है, अभी आप स्टेबल थीम में जाएंगे और एक थीम है हमारे पास स्टार्क थीम। ठीक है, तो अगर आप स्टार थीम में जाओगे तो आप देख लो यहाँ पे स्टार थीम में हमारे पास टेम्पलेट का फोल्डर नहीं है ना। अभी अगर मैं मेरी कस्टम थीम बनाता हूं और स्टार को बेस थीम बनाता हूं तो क्या होगा कि मुझे सारे टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बेस थीम के पास कोई टेम्पलेट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरा थीम खुद से डिजाइन करूं, कोर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मैं स्टार को बेस थीम रख सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा खुद का टेम्पलेट बनाना है, मुझे ड्रूपल के डिफॉल्ट क्लासेस की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी क्लासेस लगानी है। तो मैं स्टार को
स्टार्क को क्या कर सकता हूँ, बेस थीम बना सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे सारी टेम्पलेट नहीं बनानी, मुझे टेम्पलेट चाहिए नहीं, तो स्टार्क मेरे लिए सही चॉइस हो गया यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि एक थीम हमारे पास होती है स्टेबल 9। अब इसमें दो है, एक स्टेबल है, तो एक स्टेबल का क्या मतलब है, एक स्टेबल जो है वो ड्रूपल 8 के लिए है और एक स्टेबल जो है वो ड्रूपल 9 के लिए है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेबल 9। अगर आप ड्रूपल 9 यूज कर रहे हैं तो आप स्टेबल 9 यूज करेंगे, और अगर आप ड्रूपल 8 यूज कर रहे हैं तो आप स्टेबल यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ स्टेबल 9 को, तो मैं स्टेबल 9 में जाता हूँ। अब स्टेबल 9 में आप देखेंगे तो टेम्पलेट्स फोल्डर है और इसके अंदर इतने सारे टेम्पलेट हमको मिल गए हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरा 50% HTML तो ड्रूपल ने जो डिफॉल्ट दिया है वो काम आ जाएगा, 50% में अपने तरफ से HTML मार्कअप बना के थीम को मैनेज करूंगा। तो मैं यहाँ पे स्टेबल थीम को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेबल थीम ने हमको इतना टेम्पलेट तो पहले से काम करके दिया है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेबल थीम को बेस थीम बना दूंगा। तो जो इतना सारा जो टेम्पलेट है वो मेरे को अपने आप मिल जाएगा मेरी थीम में, और इन टेम्पलेट को जरूरत पड़ी तो मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या चॉइस होगी मेरी कि बेस थीम क्या होगी, स्टेबल थीम हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर स्टेबल थीम का मैं HTML देखूं, ये मैंने स्टेबल थीम का HTML ओपन कर रखा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई क्लासेस अलग से यूज नहीं की है। ठीक है, स्टेबल थीम में कोई क्लासेस अलग से यहाँ पर यूज नहीं की है। तो क्या होगा कि मेरे को HTML मार्कअप मिनिमम मिलेगा, मतलब मेरे को जो डिफॉल्ट CSS है वो कम से कम मिलेगी। तो मुझे उन CSS को अल्टर करना और उनकी डिजाइन करना मेरे लिए वो काम इजी होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है, राइट, कि हम लोग यहाँ पे स्टेबल थीम को ले लेंगे। फिर एक थीम आती है हमारे पास ग्लासी। अभी इस थीम में आप जाओगे तो इसके अंदर भी टेम्पलेट्स है, ड्रूपल ने हमको इतने टेम्पलेट डिफॉल्ट इसके अंदर भी दिए हैं। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे को बहुत सारी क्लासेस ड्रूपल की काम आ जाएगी, मेरे को लुक एंड फील में ज्यादा चेंज नहीं करना है। तो मैं इस थीम को भी यहाँ पे जो है वो बेस थीम रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस थीम को भी यहाँ पे बेस थीम रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी टेम्पलेट फाइल को ओपन करूं तो ये मेरे पास क्या है, ग्लासी की टेम्पलेट फाइल है। अब आप दोनों में अंतर स्पष्ट देखेंगे। अगर आप वेस्ट थीम ग्लासी को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए नोड क्लास आएगी, नोड टाइप क्लास आएगी। तो जो आपका पेज है ना, पेज में जो क्लासेस है, ये जो क्लासेस है आपका, वो क्लासेस आपके ये सारी क्लासेस आपको दिखेगी आपके HTML पेज में, ये सारी क्लासेस दिखेगी। और इन क्लासेस पे जो CSS लग रही है और जो CSS का इम्पैक्ट है वो भी आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर मुझे ये क्लासेस यूज करनी है तो मेरे लिए ये ग्लासी थीम बेस्ट है, नहीं तो मेरे लिए स्टेबल बेस्ट है। क्योंकि स्टेबल ने क्या किया, मुझे टेम्पलेट तो बना के दिया है लेकिन क्लासेस कम से कम दी है, ताकि मुझे मेरी डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ये टेम्पलेट भी नहीं चाहिए, ये भी मैं कस्टमाइज करूंगा टेम्पलेट, तो फिर मेरे लिए जो थीम है वो दूसरी थीम कौन सी हो सकती है, स्टार्क थीम हो सकती है, क्योंकि स्टार्क में कोई टेम्पलेट नहीं दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4-5 थीम देखी, एक बाल्टिक थीम देखी जो कि डिफॉल्ट थीम बनी हुई है ड्रूपल की तरफ से। तो एक हम लोगों ने देखा यहाँ पे 7 जो कि डिफॉल्ट एडमिन थीम है। अगर मुझे अपने एडमिन साइट के लिए कोई थीम डिजाइन करनी है तो मैं 7 थीम को बेस थीम ले सकता हूँ। फिर हम लोगों ने स्टेबल देखा, स्टेबल थीम जो कि कम से कम HTML क्लासेस जिसमें यूज हो रही है। तो अगर मेरे को जरूरत नहीं है ज्यादा ड्रूपल की CSS की तो मैं इस थीम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लासी थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मेरे को ड्रूपल की CSS चाहिए तो मैं ग्लासी थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो कोड थीम है वो हमको ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि कौन सी थीम को अगर हम बेस थीम बनाएंगे तो हमारा HTML थीम जो लेआउट है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा।